बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अकाउंट पे हमारे पॉलिसी वैल्यूएशन हो रहा है और उनको कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक टूल नहीं मिल पाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट पे चेक कर सकते हो कि आपके पास पॉलिसी वैल्यूएशन आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कंटेंट मॉडरेशन टूल को लेकर के। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट पे कंटेंट मॉडरेशन टूल को जल्द से जल्द ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और कौन कौन सी गलतियां करने से आपको अपने अकाउंट पे बचना होगा जिससे आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल जल्द से जल्द मिल जाए। अब दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ कमेंट भी आए और कुछ मैसेज भी आए थे कि सर आपने जो बताया वो सारी चीज़ें हमारे अकाउंट पे सही हैं, फिर भी हमें कंटेंट मॉडरेशन टूल अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिसके बाद आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल डेफिनेटली मिल जाएगा। और आपको ऐसी कौन सी गलती जो आप अपने अकाउंट पे कर रखे हो और वो आपको पता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल के लिए आपका पेज या प्रोफाइल जो भी हो रिकमेंडेबल होना चाहिए, कोई उस पर इशू नहीं होना चाहिए, आपका इंगेजमेंट सही होना चाहिए, आपका व्यूज सही होना चाहिए, आपके फॉलोअर सही होने चाहिए, उसके बाद आपको टूल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद भी एक चीज़ें सामने निकल करके आई हैं पॉलिसी वैल्यूएशन का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अकाउंट पे हमारे पॉलिसी वैल्यूएशन हो रहा है और उनको कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक टूल नहीं मिल पाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट पे चेक कर सकते हो कि आपके पास पॉलिसी वैल्यूएशन आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए आ जाते हैं दोस्तों हम मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जैसा कि हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल के लिए क्या क्या अपने अकाउंट पे करते रहना चाहिए। कंटेंट मॉडरेशन टूल के लिए दोस्तों देखो इस पर कोई फॉलोअर कोई रिकमेंडेबल नहीं है कि इतने फॉलोअर के बाद आपको मिल जाएंगे, ना कि कोई क्राइटेरिया है। आपके कितने भी फॉलोअर रहे आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपका जो कंटेंट हो वो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए और आपके वॉइस में होना चाहिए। बहुत सारे लोग सॉन्ग वगैरह पे वीडियो बना रहे हैं, उनको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने में दिक्कत हो रही है आज के टाइम में। जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा एआई बेस हो चुका है, यहाँ पे कोई रिपोर्ट कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें फोकस करना है कि आप अपने वॉइस में वीडियो बनाओ, जो भी बनाओ, चाहे रील बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, आपको अपने वॉइस में बनानी है। और अगर आपको टूल नहीं मिला हुआ है तो आपको सारे फॉर्मेट में काम करने हैं। जैसा कि आपको फोटो भी डालनी है, आपको रील भी डालनी है, आपको कुछ वीडियो भी डालनी है, आपको स्टोरी भी डालनी है। तो ये सारे फॉर्मेट में आपको अपने अकाउंट पे काम करना है। अगर आपको टूल मिल चुका है तो आप जिस फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में काम करो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके अकाउंट पे पॉलिसी वैल्यूएशन ना हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बस एक चीज़ों का ध्यान देना है जिससे आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल आसानी से मिल जाएगा। आपको आ जाना है अपने अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ टूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा और नीचे करोगे स्क्रॉल तो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी देख लेना, यहाँ पे मैं आपको कौन कौन से पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे प्रोफाइल या पेज जो भी होगा तो यहाँ आपका जो भी है वो रिकमेंडेबल होना चाहिए। अब उसके नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पेज स्टेटस या प्रोफाइल स्टेटस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे आपका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए अगर आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल लेना है अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपको कोई वायलेशन नहीं होना। जैसे यहाँ देखो रिकमेंडेबल भी अपना एक्टिव है और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो है ये भी एक्टिव है। लेकिन इस पेज पे एक प्रॉब्लम है जिसका सवाल मैं अभी आपको बताया था ना कि मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा सब कुछ सही है फिर भी हमें टूल नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों आपको टूल नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसा कि हम यहाँ से बैक होते हैं, सबसे पहले हम इसको पेज पे आपको दिखा देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने रिकमेंडेबल देख लिया, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम इसके फॉलोअर भी आपको दिखा देते हैं। देख लो ये मेरा ही पेज है दूसरा वाला, यहाँ पे देख लो 6100 फॉलोअर हैं और इस पर अच्छी खासी रीच भी थी। अभी फिलहाल हम इस पेज पे काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इस पे छोड़ दिए हैं।
यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम मेरे अकाउंट पे है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम 1 साल बाद ही जा करके ठीक होगी। और ये प्रॉब्लम क्यों आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, आपके अकाउंट पे सब कुछ सही दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सब कुछ सही है, रिकमेंडेबल भी मेरा है, आपका स्टेटस भी सही है। और यहाँ पे आपको मैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ भी आप देख लो, यहाँ पे भी मेरा सब कुछ स्टेटस जो है वो सही है। यहाँ पे देखो स्टार भी है, पार्टनरशिप एड्स भी है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ देखनी है, यहाँ नीचे आओगे सब्सक्रिप्शन का। अब यहाँ जैसे हम मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और यहाँ पे हमारा जो टिक है वो क्रॉस है, यहाँ ऐसा टिक होना चाहिए। अब ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के पेज या प्रोफाइल में दिक्कत हो रही है कि वो पॉलिसी वैलेशन कर दे रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है हमारे अकाउंट पे पॉलिसी का वैलेशन हुआ है। अब जब तक ये पॉलिसी वैलेशन रहेगा, और भी कोई दिक्कत रहता है आपके अकाउंट पे, जैसे वहाँ पे प्रोफाइल है, सम इशू का प्रॉब्लम होता है और भी इशू होता है, तो उस केस में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट पे ये पॉलिसी वैलेशन अगर आया हुआ है तो आपको टूल नहीं मिलेगा जब तक आपका ये पॉलिसी वैलेशन नहीं हटेगा। अब पॉलिसी वैलेशन को हटाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अकाउंट पे पॉलिसी वैलेशन आया क्यों है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपका पेज पे पॉलिसी वैलेशन है तो आपको वो चीज़ें प्रोफाइल पे दिखाएगा। एक चीज़ का ध्यान देना, यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं और कोई भी क्रिएटर आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला। अब ये पेज है मेरा, पेज पे कोई भी दिक्कत आएगी तो वो सीधा प्रोफाइल पे शो करेगा आपको। यहाँ से जैसा कि मैं प्रोफाइल पे जा करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे हम प्रोफाइल पे आ गए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ शो किया हुआ है ये प्रोफाइल पे। अब ये चीज़ें हो क्या रही हैं कि अगर आप पेज पे गलती करोगे तो उसके वजह से आपकी प्रोफाइल भी इफेक्टिव होगी। तो इसलिए भैया जो भी काम करो सोच समझ के करो। तो यहाँ पे जैसे हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है और 100% आप लोग भी वो मिस्टेक करते ही करते होगे। वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, जो भी मेरा अकाउंट पे आया हुआ है, 5 पोस्ट पे मेरे प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे जैसा कि मैं स्पैम वाले पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वही नितेश जो मैं पेज दिखा रहा था ना, वही अकाउंट है। और यहाँ पे जो मेरा पोस्ट था वो 20 नवंबर 2024 का पोस्ट था। और इस पे प्रॉब्लम किस चीज़ पे आई है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, साफ साफ दिखा रहा है आपको कि भाग्य लक्ष्मी टुडे, ये सब जो कैप्शन लगाते हैं हम, BMW का लगा दिया, कभी फोटोग्राफी का लगा दिया, या नया नया कैप्शन आता है लॉन्ग लॉन्ग सा बहुत सारे हैशटैग वगैरह के साथ, वो हम अपने अकाउंट पे यूज करते हैं, जिससे हमारे अकाउंट पे अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, फोटो पे लाइक्स वगैरह भी आते हैं। इसके वजह से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हमने भी एक पोस्ट पे या 2 पोस्ट पे ऐसा यूज कर लिया था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई थी हमारे अकाउंट पे। और ये प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे अगर यहाँ पे आपको नीचे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख लो आप सी ऑप्शन पे, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी अपील का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब अपील का ऑप्शन ना मिलने पे कैसे आप इन चीज़ों को सही करोगे, वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्या है कि ये आपका कंटेंट को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद आप लाइव वगैरह आओगे अपने अकाउंट पे, लगातार हफ्ते में 3 बार 4 बार लाइव आओगे तो ये आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अब अगर आपके अकाउंट पे ये वाली प्रॉब्लम आई हुई है डेंजर वाली, तो ये आपके अकाउंट पे लाइव आने पे भी नहीं ख़त्म होगा, ये 1 साल बाद ही आपके अकाउंट से रिमूव होगा। लेकिन आपको अपने अकाउंट पे काम करना नहीं छोड़ना है। ये है क्या चीज़ें, ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसा कि आपने किसी को गाली वगैरह दे दिया, कुछ अशब्द लिख दिया किसी के कमेंट वगैरह में जा करके, वो चीज़ें हैं, या कोई गलत पोस्ट आपने कर दिया, जब जाके ये चीज़ें आती है। तो आपको यहाँ से मतलब ये डेंजर एक्टिविटी आपका ये कभी भी 1 साल से पहले नहीं ख़त्म होगा। बाकी अगर ये जो चीज़ें हैं इन पे आप लाइव आओगे तो आपके अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। अगर आपको टूल नहीं मिला है तो आपको ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है, और अगर ये आपके अकाउंट में ये सारी प्रॉब्लम है तो आप लगातार लाइव आओ, आपको टूल मिल जाएगा। अब ये जो डेंजर वाला है, इससे आपको ये नहीं होगा कि आपको टूल नहीं मिलेगा, टूल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जब तक आप पॉलिसी अपना, वहाँ पे मैं आपको दिखाया था कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी वैलेशन, वो जब तक नहीं हटेगा जब तक आपके अकाउंट पे टूल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।